Hello, welcome to our cyber security specialist course video series. So आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स के बारे में, NIST, ISO और IEC 27001 के बारे में। सो फर्स्ट बात करते हैं हम ISO 27001 के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है वो क्या होते हैं। सो बेसिकली दो फ्रेमवर्क आते हैं, एक आता है ISO 27001 और एक आता है NIST, राइट। ये दो फ्रेमवर्क आते हैं, राइट। एक तो आता है ISO 27001 जिसको हम IEC भी बोल सकते हैं, और एक आता है यहाँ पर NIST। सो ये दो साइबर सिक्योरिटी के गाइडलाइंस हैं, राइट, जिसमें हमें ये पता चला है कैसे हमें कैसे हम काम कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और कैसे सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने की बात हो रही है। सो अलग अलग लॉज आते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को सेफ रख सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर दो सेफ गार्ड्स आते हैं आज के टाइम पर, ISO 27001 और NIST CSF। सो ISO 27001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, और NIST CSF जो है वो हेल्प करता है टू मैनेज एंड रिड्यूस द साइबर सिक्योरिटी रिस्क टू देयर नेटवर्क एंड डेटा। दोनों ISO 27001 और NIST CSF दोनों ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी पोस्चर्स को, और दोनों डेटा प्रोटेक्शन के लिए ही यूज में आते हैं अलग इन दोनों ही फ्रेमवर्क के अंदर। और यहाँ हम इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं, राइट। वैसे तो दोनों ही स्टैंडर्ड यूज आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, दोनों साथ ही काम करते हैं, बट फिर भी एक बार हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ISO 27001 के बारे में। सो ISO 27001 और IEC 27001 जो क्रिएट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड ISO ने इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस IEC में, राइट। तो दो चीजें यहाँ पर ये थी, IEC और ISO। सो ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो ये स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इसमें डिटेल्स रिक्वायरमेंट होती हैं जो इस्टेब्लिशिंग करना है, इम्प्लीमेंटिंग करना, मेंटेनिंग करना, कंटिन्यू इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशंस के सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, ISMS इसको हम बोलते हैं। सो ISO 27001 के अकॉर्डिंग बात करें तो CIA थ्रेड इसी में ही आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें हम इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल ओनली टू ऑथोराइज्ड यूजर। इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है। और अवेबिलिटी जिसमें सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जब भी उन्हें नीड है तब। तो दो स्टेजेस होती है ISO 27001 सर्टिफिकेशन की। एक सर्टिफिकेशन होता है ISO 27001। पहला स्टेज डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करना और डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट करना, और सेकंड है सर्टिफिकेशन ऑडिट। तो ये पूरा एक ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज में आता है, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू करता है, प्रोसेस करता है और पॉलिसीज रिव्यू करता है प्रोसेस एंड पॉलिसीज को टू एस्टैब्लिश वेदर दे आर लाइन विद रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 27001 एंड ISMS हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। स्टेज 2 सर्टिफिकेशन की ऑडिट, सर्टिफिकेशन ऑडिट। सो ऑडिटर जो यहाँ पर कंडक्ट करता है ऑन साइट असेसमेंट टू एस्टैब्लिश वेदर द ऑर्गेनाइजेशन ISMS complies with ISO 27001 or not। नेक्स्ट आता है NIST CSF। सो NIST CSF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो मैनेज करती है और रिड्यूस करती है साइबर सिक्योरिटी रिस्क को। NIST CSF एक स्टैंडर्ड है जो कवर करता है साइबर सिक्योरिटी की मेथोडोलॉजीज को, हेल्प करता है कंप्लायंस कम्युनिकेशन को अक्रॉस इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। 5 फंक्शंस की अगर हम बात करें NIST CSF के अंदर, सो ये कुछ यहाँ पर 5 फंक्शंस हैं, 5 मेन फंक्शंस हैं जो एक बैकबोन है इसके कोर फ्रेमवर्क की।
फर्स्ट आता है यहाँ पर आइडेंटिफाई। सो आइडेंटिफाई जिसमें हमें डेवलप और मतलब देखना होता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को मैनेज कर रहा है, मतलब टू सिस्टम, पीपल, एसेट, डेटा और कैपेबिलिटीज को। इसमें यहाँ पर कंप्लीट रिसोर्सेज आ जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं क्रिटिकल फंक्शंस को एंड रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी रिस्क which help and focus and prioritize the effort to consistent with the risk management strategies and business need. Second आता है protection, मतलब protect, establish a safeguard to ensure like critical infrastructure is protected और कोई भी यहाँ पर negative impact ना हो cyber security events पर। So यहाँ पर हमें protections use करने, मतलब firewalls वगैरह use करनी completely। Next आता है detect। So detect मतलब implement key activities that help discover and identify the cyber security event in a timely manner, right? मतलब कि detect करना टाइम उसको, ऐसा नहीं है कि लाइक डिटेक्ट का मतलब जो डिटेक्शन है IDS है वो एक्टिव ही नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है आपके जो भी थ्रेड्स वगैरह आ रहे हैं या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स आ रहे हैं उन सबको। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्ड, एक्टिविटीज को यहाँ पर प्लान करना, रिस्पॉन्ड द एक्टिविटीज दैट मस्ट टेकन प्लेस जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट डिटेक्ट होता है, इंक्लूडिंग लाइक किस तरीके से हम उसको कंटेन करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट को अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और नोटिफाई करना इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट मतलब कंटिन्यू टू द बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है रिकवर के अंदर लाइक वही कि कैसे उसको रिकवर करना, कैसे रीस्टोर करना है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को, क्या पॉसिबल है या नहीं उसको रिकवर करना, वो सारी चीजें रिकवर के अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ 5 फंक्शंस होते हैं निस्ट CSF के अंदर। और निस्ट CSF 2.0 की अगर बात करें तो वहाँ पर एक फंक्शन और ऐड हुआ है गवर्न करके, जो साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो उसके अंदर बताई जाती है, वो 2.0 में आया है निस्ट के अंदर। सो निस्ट के बारे में अगर हम बात करें, निस्ट CSF और निस्ट 853 ये 2 चीजें आती है। तो CSF प्रोवाइड करता है हाई लेवल स्कोप एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बेस्ड होता है मतलब जो यूज आता है बिल्ड एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। और निस्ट 853 एक स्पेशल पब्लिकेशन है जो डिजाइन हुआ है टू हेल्प एंड इम्प्लीमेंट निस्ट CSF इन अ प्राइवेट बिजनेस दैट वर्क विद द US फेडरल गवर्नमेंट। सो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें डिफरेंसेस के बारे में, पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटीज के बारे में, शायद सिमिलरिटीज नहीं डाल रखे हैं, ओके। सिमिलरिटीज के बारे में अगर हम बात करें इन दोनों में ISO और NIST के अंदर, सो ISO 27001 और NIST CSF दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क है और सिमिलर रिस्क पर ही ये बेस्ड है मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें दोनों का काम क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है टू द ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल अप्रोचिएट टू द रिस्क और उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। काफी सारे दूसरे भी ओवरलैप्स आते हैं इसके अंदर, 2 सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स है। तो इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो होल्ड करता है ISO 27001 सर्टिफिकेशन हैज ऑलरेडी मेड अबाउट 83% ऑफ द NIST CSF रिक्वायरमेंट। तो ये काफी एक बड़ा पॉइंट हो जाता है। और NIST CSF compliant already 61% of the way to ISO 27001 finish line। दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस की बात करें ISO 27001 वर्सेस NIST CSF, सो सिमिलरिटीज तो काफी सारी इन दोनों के अंदर अपने अपने अलग अलग वर्जन्स पर, बट अगर हम बात करें इसके डिफरेंसेस के बारे में, पहला आता है यहाँ पर कवर्ड जस्टिफिकेशंस, जिसमें ISO 27001 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अप्रोच है जो स्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है ISSM को। और NIST जो है वो सिर्फ US फेडरल एजेंसीज के लिए यूज में आती है। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, NIST फ्रेमवर्क के अंदर 5 फंक्शंस अभी अपन ने डिस्कस करे थे, राइट, अलग अलग कैटलॉग्स और अलग 5 फंक्शंस जो अभी अपन ने डिस्कस करे थे जो कस्टमाइज कर रहा है साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को। ISO 27001 Annex A include 93 controls situated in a 4 section। बस ये थोड़ा डिफरेंस। और NIST के अंदर 5 वेरियस कंट्रोल्स हैं फ्रेमवर्क के अंदर, 5 फंक्शंस हैं जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस करा। ऑपरेशनल स्टेज एंड टेक्निकल लेवल, ISO 27001 अगर कंपेयर करें तो लेस टेक्निकल है विद मोर एम्फेसिस ऑन रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल मैच्योरिटी भी इसके अंदर आ जाता है। NIST CSF टेक्निकल ज़्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू ISO।
इसकी जो इनिशियल स्टेज है वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क प्रोग्राम की है, और जब भी वो अटेम्प्ट करे तो डेटा मतलब मिटिगेट करता है ब्रीच को भी। कॉस्ट की बात करें सो ISO 27001 में यहाँ पर इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ ऑडिट एंड सर्टिफिकेट्स, सो काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है ये। और नेक्स्ट CSF की बात करें जो ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है टू इम्प्लीमेंट दिस स्टैंडर्ड यूजिंग अ प्रेफर्ड पीस एंड रिसोर्सेज। सो ये सारी चीज़ें आ जाती है इन दोनों फ्रेमवर्क के अंदर। बेसिकली ये दोनों फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये साथ में भी काम कर सकते हैं। जनरल रिकमेंडेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पर यही रहता है कि वो स्टार्ट करें NIST CSFs हैं, ये हेल्प करेगा कंप्लीट पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ देयर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। और जैसे ही यहाँ पर हम डेवलप करते हैं इसका सारा सिक्योर प्रोसेस वगैरह, उसके बाद हम ISO 27001 सर्टिफिकेशन पर जा सकते हैं। सो ये था अपना कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो 2 फ्रेमवर्क्स यहाँ पर अपन ने डिस्कस करे हैं, NIST और ISO 27001। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।